हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक चाइनीज मूवी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड के 3 बड़े भाई को दिखाया जाता है। निकोलस जो कि एल्डेस्ट ब्रदर होता है, क्रिस्टियन सेकंड ब्रदर एंड रेमंड इज थर्ड ब्रदर। ये लोग काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। निकोलस इसने एक प्रोग्राम अरेंज किया था जिस प्रोग्राम का नाम था मूनलाइट स्लीप प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के बारे में रिपोर्टर्स उनसे काफी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। इस प्रोग्राम के लिए निकोलस 5 साल से काफी कड़ी मेहनत कर रहा था। निकोलस की कंपनी ने एक ऐसा मशीन बनाया होता है जिस मशीन में अगर एक बार कोई व्यक्ति सो जाए तो 30 साल तक नहीं उठता। इस प्रोग्राम के बारे में रिपोर्टर उनसे काफी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ निकोलस की टीम एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो कि इस मशीन में सोने के लिए तैयार हो जाए, और तभी हमें वहां पर हमारी फीमेल लीड बीट्राइस को दिखाया जाता है। उस लैब में रिसर्च के साथ वो बात कर रही होती है कि उसे इस मशीन में सोना है, बट रिसर्चर बताता है कि आप 18 की नहीं है अब तक, तो जब आप 18 की हो जाए तभी आप इस मशीन में सो सकती है। तो बीट्राइस उन्हें बताती है कि वो 3 दिनों में ही 18 ईयर कंप्लीट हो जाएगी। रिसर्चर उसे बताता है कि अगर आप एक बार चली गई तो वापस नहीं आ पाओगी, तो आप बाद में पछताकर कुछ फायदा नहीं होगा। जो भी डिसीजन आपको लेना है वो आप इन 3 दिनों में ले सकती हैं, और अगर आप रेडी है तो इस फॉर्म पर आप साइन कर दीजिए। तो उस फॉर्म पर बीट्राइस साइन करती है। ये देखकर रिसर्चर कहता है, आप तो मिस्टर लू की बहन हो जो कि इस प्रोजेक्ट के मेन है। तभी बीट्राइस स्क्रीन पर अपने भाई निकोलस को देखती है। निकोलस कहता है, इस प्रोग्राम नेम का आइडिया मुझे मेरी बहन बीट्राइस ने दिया था, और अभी हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कि हमारी ऑफर को एक्सेप्ट करें। बीट्राइस उनसे कहती है कि मेरे भाई ने इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत की है, मैं इसे सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ। और बीट्राइस अपने पास्ट को याद करती है। बीट्राइस को याद आता है कि उसे कैसे उन तीनों भाई ने अपने सगी बहन की तरह ऑर्फनेज से अपने घर लेकर गए थे। जब उसका 16th बर्थडे था तभी सभी घर वालों ने मिलाकर उसे काफी यादगार बनाया था, और उस वक्त बीट्राइस काफी खुश थी कि वो काफी लकी है कि उसे ऐसी फैमिली मिली है। बीट्राइस इन लोगों की सगी बेटी और बहन नहीं होती, उन्होंने उसे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। निकोलस को एक छोटी बहन भी होती है जो कि गुम गई थी, और बीट्राइस के 16th बर्थडे पर वो वापस मिल जाती है। उसके आ जाने की वजह से बीट्राइस काफी अलोन फील करती है, और उस बहन का नाम था मार्गरेट। मार्गरेट का बीट्राइस से काफी रूड बिहेवियर होता है। एक दिन तो मार्गरेट उसे थप्पड़ मारती है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है, और तभी वो बीट्राइस को भी खींचती है और फैमिली वालों को बताती है कि मुझे बीट्राइस ने पुश किया, इस वजह से मैं गिर गई। बीट्राइस और मार्गरेट दोनों भी गिर जाती हैं, पर सभी फैमिली वाले मार्गरेट को देखते हैं और बीट्राइस को ब्लेम करते हैं कि तुमने इसे गिराया है, तुम अडॉप्टेड लड़की हो, पर ये हमारी सगी लड़की है। और तभी तो उसकी मॉम भी उसे थप्पड़ मारती है, जिन्होंने कि उसे बचपन से काफी लाड प्यार से संभाला था। और उस वक्त वो तीनों भाई भी बदल जाते हैं जिन्होंने बचपन में बीट्राइस को प्रिंसेस की तरह संभाला था। रिसर्चर उसे एक बॉक्स देता है जिसमें कि बीट्राइस की डेथ सर्टिफिकेट होती है। उस बॉक्स को लेकर बीट्राइस वहां से चली जाती है। बीट्राइस फुटपाथ से चलते हुए अपने घर जा रही होती है, और तभी वहीं से ही निकोलस अपनी बहन और भाइयों के साथ गुजर रहा होता है। मार्गरेट को उसके भाई काफी प्यार से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे तो हार्ट में प्रॉब्लम है, तुम अपना काफी ख्याल रखा करो। वो 3 भाई पहले बीट्राइस को जैसे ट्रीट कर रहे होते थे वैसे ही अब वो मार्गरेट को करते हैं। बीट्राइस की तबीयत काफी खराब होती है, इसलिए वो चलते चलते गिर जाती है। तभी उसे वहाँ पर निकोलस देखता है और अपनी गाड़ी स्टॉप करता है। तभी वहाँ पे मार्गरेट नाटक करती है कि मेरा दिल दुख रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। रेमंड बीट्राइस से कहता है, तुम यहाँ पे अपना नाटक मत करो, कहीं और जाकर करो। और वो तीनों भाई उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर बीट्राइस सोचती है, शायद मेरे नसीब में खुशियाँ यहीं तक लिख दी गई थी। बीट्राइस उठकर चलने की कोशिश करती है, पर वो वापस गिर जाती है। बीट्राइस को उसके यहाँ की मेड लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। बीट्राइस काफी ट्रॉमा में थी, इस वजह से वो ख्वाब में देखती है कि वो तीनों भाई उसे मिलने आए हैं, और वो तीनों भाई उसके लिए काफी परेशान हैं। पर बीट्राइस हड़बड़ाहट की वजह से उठ जाती है, तो वो देखती है कि ये तो बस ख्वाब था। बीट्राइस को काफी बुरा लगता है कि उन तीनों भाइयों में से किसी ने भी उससे उसका हाल नहीं पूछा। बीट्राइस सूप पी रही होती है, तभी वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उन लोगों को देखकर बीट्राइस काफी खुश होती है, पर मॉम डैड उसे देखने के लिए
नहीं बल्कि मार्गरेट को देखने के लिए आए होते हैं। मॉम डैड बीट्राइस से उसका हाल पूछने की बजाय उसे काफी चिल्लाते हैं और मॉम डैड कहते हैं तुमसे बहस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मार्गरेट हमारा वेट कर रही है। मॉम डैड का ऐसा रूड बिहेवियर देखकर बीट्राइस को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। बीट्राइस अपना मोबाइल लेकर देखती है तो मार्गरेट लाइव होती है और मार्गरेट दिखा रही होती है कि उसके भाई कितने केयरिंग है और उसे कितना प्यार करते हैं। यह सब देखकर बीट्राइस सोचती है ये तीनों भाई और मॉम डैड कुछ दिनों पहले मुझसे कितना प्यार किया करते थे, पर अब वो काफी बदल चुके हैं। यह सब देखकर बीट्राइस उसकी मेड को बता रही होती है कुछ दिनों पहले तक ये लोग मुझसे कितना प्यार करते थे, पर अब मैं इनके लिए कुछ भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ निकोलस को रिसर्चर का फोन आता है और वो उसे बता देता है कि हमें वॉलंटियर्ड मिल गया है। यह सुनकर निकोलस काफी खुश होता है। निकोलस उससे पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि आपको तो पता है कि वॉलंटियर्ड की इंफॉर्मेशन काफी हाइड रखनी है, तो सॉरी मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता। तो निकोलस कहता है ठीक है, और वॉलंटियर्ड के फैमिली का ख्याल रखना, उनके सभी एक्सपेंसेस हमें पेड करने हैं। यह सुनकर रिसर्चर कहता है कि नहीं, उनके फैमिली में कोई भी नहीं है, वो ऑर्फनेज में पली बड़ी है। यह सुनकर निकोलस काफी हैरान होता है और वो सोचता है कि ये कौन है कि वो ऑर्फनेज में पली बड़ी है। ऑर्फनेज का सुनकर निकोलस को बीट्राइस पर डाउट आता है और वो बीट्राइस को चेक करने के लिए उसके रूम में चला जाता है। निकोलस के पीछे पीछे क्रिस्टियन और रेमंड भी चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पे बीट्राइस और उसकी मेड बातें कर रही होती है और बीट्राइस उसकी मेड से कहती है अगर जिंदगी ने मुझे वापस कभी मौका दिया तो मैं इस घर को वापस कभी नहीं चूज करूंगी। और इस बात को कहते हुए रेमंड, निकोलस और क्रिस्टियन सुन लेते हैं। यह सब सुनकर रेमंड काफी गुस्सा होता है और आकर बीट्राइस को काफी चिल्लाता है तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। आज तो कभी कुछ नहीं बोलने वाला भाई भी क्रिस्टियन बोल जाता है और कहता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे बारे में ऐसा कहोगी। निकोलस भी बीट्राइस से कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह संभाला था, कभी मैंने तुम्हें किसी चीज की कमी होने नहीं दी, शायद हम लोगों की ही गलती थी जो हमने तुमसे इतना प्यार किया। बीट्राइस यह सब कुछ सुनकर लेती है पर वो उन्हें आंसर नहीं करती क्योंकि बीट्राइस सोचती है कि ये लोग मुझसे नफरत करे यही इनके लिए अच्छा है। वैसे भी अब मैं इनकी लाइफ में कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। वह सभी लोग बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि हमें आई डोनर मिल गया है। यह सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और क्रिस्टियन काफी खुश होकर कहता है अब मैं पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख सकता हूँ। और बीट्राइस से कहता है अभी तुम्हें मेरी आंखें बनने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर बीट्राइस को याद आता है क्रिस्टियन के पास आंखें ना होने की वजह से बीट्राइस उसे काफी हेल्प किया करती थी, उसे किसी भी तरह की चोट ना लगे इसलिए वो हर जगह उसे संभालती थी, पर रियलिटी किसी को भी मालूम नहीं होती। जो व्यक्ति क्रिस्टियन को आई डोनेट करने वाला होता है वो होती है बीट्राइस, पर यह बात किसी को भी पता नहीं होती और ना ही बीट्राइस उन्हें बताती है। सभी लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं हमें तो आज सबसे दो बड़ी खुशियाँ मिल गई। फर्स्ट हमें मूनलाइट प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर्ड मिल गया और सेकंड हमें आई डोनर भी मिल गया, पर इनमें से किसी को भी पता नहीं होता ये सबसे दो बड़ी खुशियाँ देने वाली बीट्राइस ही होती है जिससे सभी लोग रूड बिहेवियर कर रहे हैं। यह सब सुनकर बीट्राइस बहुत रोने लगती है। ठीक होने के बाद बीट्राइस अपने घर चली जाती है। तभी बीट्राइस वहाँ पर देखती है वहाँ पर डायमंड के हिल रखे गए थे। बीट्राइस को लगता है कि ये निकोलस ने रखा है क्योंकि इस बार उसका 18th बर्थडे भी है और बचपन में उसे निकोलस ने कहा था कि जब उसका 18th बर्थडे होगा तभी ये उसे गिफ्ट करेगा। बीट्राइस यह सब सोच रही होती है तभी वहाँ पे मार्गरेट आ जाती है। बीट्राइस के हाथों में वो हिल्स देखकर मार्गरेट शोर करने लगती है। यह सब शोर सुनकर निकोलस और घर वाले सभी वहाँ पे आ जाते हैं। निकोलस बीट्राइस को चिल्लाता है तुम मार्गरेट के हिल्स को हाथ कैसे लगा सकती हो, इस घर में जो भी चीज है वो सभी मार्गरेट की है। बीट्राइस खुद को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती और निकोलस और मार्गरेट से कहती है सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि ये मेरा है इसलिए मैंने इसे हाथ लगाया। मार्गरेट एक्टिंग करते हुए कहती है मैं इतनी भी बुरी लड़की नहीं हूँ, अगर बीट्राइस को ये हिल्स पसंद आए हैं तो वो ले सकती है। बीट्राइस के डैड उसे कहते हैं ये हिल्स सिर्फ और सिर्फ मार्गरेट के हैं, तुमने इसे हाथ लगाया है तो तुम ही इसे साफ कर दोगी। वो हिल्स मेड ले रही होती है पर बीट्राइस उन्हें लेने नहीं देती और खुद ही वो हिल्स को साफ करती है। यह सब देखकर निकोलस उससे कहता है भूल जाओ इसे, यह गलती दोबारा मत करना, अगर तुम्हें ऐसे ही हिल्स चाहिए है तो मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। बीट्राइस निकोलस को आंसर करती है तुम्हारा ऑफर करने के लिए शुक्रिया, मेरे पास जो है मैं वो पहन सकती हूँ। यह सुनकर रेमंड को काफी गुस्सा आता है और रेमंड बीट्राइस को ढकेल देता है। बीट्राइस गिर जाती है पर वो उसकी परवाह नहीं करते। रेमंड बीट्राइस से कहता है हमने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम हमें ही एटीट्यूड दिखा रही हो। सभी लोग बीट्राइस
को चिल्लाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से उठकर बीट्राइस अपने रूम में चली जाती है। उसका जो भी कुछ सामान था वो वहाँ पे पैकिंग करके रख दिया गया था। तब तक वहाँ पर मार्गरेट और तीनों भाई आ जाते हैं और मार्गरेट काफी मासूमियत से कहती है, इस रूम में अब मैं रहूंगी क्योंकि मेरे भाई चाहते हैं। इस घर का सबसे बेस्ट रूम यही है, तो मैं इसी रूम में शिफ्ट हो जाऊं। निकोलस बीट्राइस से कहता है, बीट्राइस अब तुम मार्गरेट से फाइट मत करो, हम तुम्हें दूसरा रूम देंगे। यह सुनकर बीट्राइस कहती है, मैंने तो इससे कभी भी लड़ाई नहीं की। बीट्राइस को कोई भी नहीं सुनता और रेमंड कहता है, हमारी बहन मार्गरेट काफी सफर कर आई है, हम चाहते हैं कि वो इस घर में सुकून से रहे, तो तुम उसे डिस्टर्ब मत करो और तुम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। निकोलस कहता है, तुम अपना सामान लेकर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। यह सब सुनकर बीट्राइस अपना सामान उठा रही होती है, पर वो बीमार होती है इसलिए उठा नहीं पाती। और तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और वो निकोलस से कहती है, गेस्ट रूम तो काफी गंदा है, आप वहाँ पे रहने कैसे दे सकते हैं। तो निकोलस मेड से कहता है, गंदा है पर वो साफ कर बीट्राइस के लिए तैयार करो। बीट्राइस कहती है, साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूंगी। मेड और बीट्राइस वहाँ से सामान लेकर गेस्ट रूम में चले जाते हैं। गेस्ट रूम में जाने के बाद बीट्राइस को याद आता है, वो जब छोटी थी और इस घर में पहली बार आई थी, तभी उसके भाई निकोलस, रेमंड और क्रिस्टियन ने उसके लिए उस बेडरूम को काफी सजाया था और उसका वेलकम किया था, यह कहकर कि यह कस्टम बेडरूम हमने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी हर पसंदीदा चीज हमने यहाँ पे रखी हुई है, आज से ये बेडरूम हमारी प्रिंसेस का है। बचपन के दिन याद कर बीट्राइस बहुत रोती है और मेड से कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यही मेरे तीनों भाई मुझसे बड़े होकर ऐसा सुलूक करेंगे। सच में जिंदगी काफी अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ दिनों पहले जान तक देने वाले भाई अब मुझसे सीधे बात भी नहीं करते। बीट्राइस अपनी चीजों को देख रही होती है, तभी उसको बिल्ली की आवाज आती है, मतलब जूली की। नीचे जाकर बीट्राइस देखती है और रेमंड से पूछती है, क्या तुमने मेरी बिल्ली को देखा है। तो रेमंड बीट्राइस से कहता है, ये देखो तुम्हारी कैट की वजह से मार्गरेट के हाथ से खून आ रहा है। बीट्राइस मार्गरेट को नहीं देखती, वो उसे कंटिन्यूअसली बिल्ली मांगने लगती है। रेमंड उसे बताता है, मुझे नहीं पता वो तुम्हारी बिल्ली कहाँ है। बीट्राइस कहती है, ठीक है मैं ही उसे ढूंढ लूंगी। और बीट्राइस वहाँ से चली जाती है। गार्डन में ढूंढती है तो उसे दिखता है डस्टबिन के यहाँ पे खून गिरा हुआ है। बीट्राइस डस्टबिन के नजदीक जाकर देखती है तो उसे कैट दिखाई देती है जिसे किसी ने मार दिया था। यह देखकर बीट्राइस बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ पे मार्गरेट आ जाती है और बीट्राइस से कहती है, कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट। यह सुनकर बीट्राइस बहुत गुस्सा होती है और मार्गरेट का गला दबाती है। तभी रेमंड बीट्राइस को थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, एक बिल्ली के लिए तुम मार्गरेट को मारोगी। तो बीट्राइस कहती है, तुम्हारी बहन दिखती है वैसे नहीं है, उसने ही मेरे जूली को मारा है। तो रेमंड उसे कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कैट ही चाहिए है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी ला दूंगा। निकोलस सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि सर्दी बहुत होती है, पर बीट्राइस वहाँ से नहीं जाती और उसे याद आता है कि इस बिल्ली को रेमंड ही घर लेकर आया था क्योंकि बीट्राइस को बिल्लियाँ बहुत पसंद थी। बीट्राइस उस बिल्ली को अपने गार्डन में दफना देती है। गार्डन में बीट्राइस को रोते हुए रेमंड और निकोलस देखते हैं। निकोलस और क्रिस्टियन बीट्राइस के बारे में बात कर रहे होते हैं। आजकल बीट्राइस बहुत जिद्दी हो गई है, ऐसे रेमंड कहता है तो उसे निकोलस कहता है, बचपन से कभी हमने उसे चिल्लाया तक नहीं और आज तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। ये दोनों भाई ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी नीचे गार्डन में बीट्राइस के पास क्रिस्टियन चला जाता है। बीट्राइस बीमार होती है, इस वजह से क्रिस्टियन के पांव पर वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसे गिरा हुआ देखकर रेमंड और निकोलस भागकर चले आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बीट्राइस को हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। बीट्राइस देखती है कि उसके तीनों भाई उसके सामने होते हैं तो वो देखकर हैरान होती है और कहती है, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। तो निकोलस उसे कहता है, नहीं तुम ख्वाब नहीं देख रही, कल रात बेहोश होने के बाद हम सब लोग तुम्हारे लिए काफी परेशान थे। और रेमंड भी बीट्राइस से माफी मांगता है और रेमंड बीट्राइस से कहता है, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से है, आज बहुत खास दिन है तो आज तुम इस ड्रेस को पहनना। यह सुनकर बीट्राइस को लगता है कि रेमंड को उसका बर्थडे याद है। बीट्राइस उससे पूछती है, आज क्या है। तो उसे भाई बताते हैं, आज मूनलाइट स्लीप प्रोग्राम का सेलिब्रेशन है। यह सुनकर बीट्राइस बहुत नाराज होती है क्योंकि आज बीट्राइस का 18th बर्थडे था, पर इनमें से किसी को भी याद नहीं। बाजू में काउंटर पर रखा हुआ एक डब्बा निकोलस ओपन कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पे नर्स आती है और उन्हें बताती है कि मार्गरेट को माइनर हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर तीनों भाई बीट्राइस को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। निकोलस जो बॉक्स ओपन करने वाला होता है उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं बीट्राइस के वॉलंटियरेट के, जो डॉक्यूमेंट बीट्राइस ने सभी से छुपाया था। उसी दिन रात को मूनलाइट स्लीप प्रोग्राम का सेलिब्रेशन होता है। बीट्राइस और उसके सभी घर वाले वहाँ पे मौजूद होते हैं। निकोलस
निकोलस स्टेज पर जाकर बताता है कि हमने इस प्रोग्राम का रीनेमिंग करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि लो फैमिली की खोई हुई लड़की जो कि है मार्गरेट वही इसे नाम दे। इस इवेंट में यह अनाउंसमेंट होती है कि मूनलाइट स्लीप प्रोग्राम का नेम चेंज करके स्टारलाइट स्लीप प्रोग्राम रख दिया। यह सब देखकर बीट्राइस अपने आप से कहती है, बीट्राइस अब तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है। दूसरी तरफ मार्गरेट क्रिस्टियान को गिराने का प्लान बना रही होती है। मार्गरेट क्रिस्टियान को आवाज देती है, मैंने तुम्हारे लिए मीट ग्रिल किया है। क्रिस्टियान अंधा है इसलिए वो कांटे से चेक करके आ रहा होता है। क्रिस्टियान को दिखाई न देने की वजह से वो गैस पर गिरने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे बीट्राइस उसे आकर बचाती है। बीट्राइस क्रिस्टियान को बचाते बचाते वो पीछे उससे गिरा देती है और फिर यह देखकर मार्गरेट ड्रामा शुरू कर देती है। बीट्राइस तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे भाई को क्यों जानबूझकर गिरा रही हो? बीट्राइस बताती है, क्रिस्टियान मैंने तुम्हें नहीं गिराया। तभी वहाँ पे मार्गरेट के फ्रेंड्स कहते हैं, नहीं बीट्राइस ने तुम्हें पुश किया, इस वजह से क्रिस्टियान गिर गया। बीट्राइस एक्सप्लेन कर रही होती है तभी उसकी ब्लड शुगर लो हो जाती है और मार्गरेट बीट्राइस के पास चली जाती है और उसके हाथ से वो मेडिसिन फेंक देती है। वो कहती है, मेरी मेडिसिन कहाँ है? मुझे मेडिसिन खानी है। तो मार्गरेट और क्रिस्टियान कहते हैं, तुम एक्टिंग करना बंद करो, और खुद ही नीचे गिर जाती है और ऐसे बताती है कि मुझे बीट्राइस ने पुश किया। मार्गरेट के गिरने पर मॉम, डैड, निकोलस और रेमंड आ जाते हैं। मॉम डैड पूछते हैं तो मार्गरेट बताती है, मुझे बीट्राइस ने गिराया। यह सुनकर उसकी मॉम आ जाती है और बीट्राइस को थप्पड़ मारती है और रेमंड भी आ जाता है और बीट्राइस से बहुत रूड बिहेवियर करता है और कहता है, तुम बार बार ऐसे क्यों कर रही हो? मार्गरेट को हमेशा चोट पहुंचा रही हो और इस बार तो हद ही पार कर दी, तुमने क्रिस्टियान को भी गिरा दिया। और रेमंड बीट्राइस का हाथ मोड़ता है। तभी क्रिस्टियान रेमंड को कहता है, बस कर दो अभी। तो रेमंड उसे छोड़ देता है और फिर बीट्राइस उसकी मेडिसिन खाती है। एक्टिंग करते हुए मार्गरेट बीट्राइस के पास आती है और अपने ही हाथ से अपने गले पर चाकू चलाती है और सभी को ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे बीट्राइस ने उसके गले पर छुरी चलाई हो। यह देखकर तो घर वाले और भी गुस्सा होते हैं। बीट्राइस, क्या तुम अब मार्गरेट की जान लोगी? बीट्राइस ठीक होती है और वो उनसे कहती है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो इसके साथ? चलो इससे माफी मांगो। निकोलस और मॉम डैड कहते हैं, ये तुम्हारी बहन है। बीट्राइस बताती है कि मुझ में अब एक्सप्लेन करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अगर आपको कितना भी सच कहा तो भी मेरी हर बात आपको झूठी ही लगेगी। बीट्राइस कहती है, बस अब बहुत हुआ, अब मैं इस घर में और नहीं रुकूंगी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे बचपन से संभालने के लिए। रेमंड उसे कहता है, अगर तुम इस घर के बाहर एक कदम भी निकालोगी तो तुम वापस नहीं आ सकती। मैं अब जा रही हूँ, अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगी। तो बीट्राइस कहती है, ठीक है, मैं जिंदगी में अपनी शक्ल वापस कभी नहीं दिखाऊंगी। यह कहकर बीट्राइस वहाँ से चली जाती है। जाते हुए बीट्राइस सोच रही होती है, मुझे पता नहीं था मेरा 18th बर्थडे लास्ट बर्थडे होगा। बीट्राइस वो घर छोड़कर चली जाती है। बीट्राइस चली तो जाती है पर सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। निकोलस कहता है, उसका इस दुनिया में हम लोगों के सिवा और कोई भी नहीं है, पर किसी को भी बीट्राइस की वॉलंटियरिटी की बात नहीं पता होती। बीट्राइस वापस जरूर आएगी। सभी घर वाले बीट्राइस से बहुत प्यार करते हैं पर मार्गरेट ने सभी के आंखों पर पट्टी बांधी है। तो दोस्तों, आगे ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस मूवी का हीरो कौन है। तो दोस्तों, आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा इस मूवी का हीरो कौन है। इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।